गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का जो नेक्स्ट पीटी होने वाला है उसकी तैयारी, जो अब क्योंकि अब 25 दिन भी नहीं रह गए हैं मुश्किल से, या फिर अगर हार्डली आप मान के चलेंगे तो 25 दिन रह गए हैं। तो इन 25 दिनों में आप एक अच्छी रणनीति के साथ कैसे तैयारी करेंगे उसको इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो हमारा जो चैनल, ताकि आपको बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। हम लोग अभी समझने जा रहे हैं 67 बीपीएससी सीटी। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको मुख्य परीक्षा का भी आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगी, तो चैनल पर अगर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो पिछला जो बीपीएससी 67 हुआ था, कुछ कमियों की वजह से उसको रद्द कर दिया गया था। अभी जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में आ रहा है। जैसे कि अभी तक आप जान रहे थे कि जो एग्जामिनेशन अभी तक जो हुआ करता था वो जनरली सिंगल डे एग्जामिनेशन हुआ करता था। अभी यही एग्जामिनेशन को सिंगल डे ही है, बट 2 दिनों में आपका जो एग्जामिनेशन होगा ये 2 दिन को होगा। बीस और 22 सितंबर को एग्जामिनेशन लिया जाना है। हालांकि ये क्लियर है कि एक अभ्यर्थी एक ही दिन एग्जामिनेशन देंगे और आपका जो कुल अभ्यर्थी की संख्या है जो 6 लाख प्लस होगी, इसको 2 डेज में डिवाइड कर दिया जाएगा। परसेंटाइल सिस्टम और थोड़ा सा कंपटीशन को टफ करने का, जैसा कि जो आयोग है उसका चेयरमैन बोल रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग बाद में समझेंगे। ये टफ होगा या फिर हो सकता है आपको नॉर्मल होगा, ये बात की बातें हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अब जो ये कम से कम दिन है इसमें आप क्या करें। देखिए, मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ों को बताते चली जा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, क्योंकि समय कम होता है तो हम लोग को स्ट्रेटजी अपनानी होती है। यानी यहाँ आपको पढ़ाई नहीं करनी है, यहाँ आपको ये देखना है कि क्या आपने कितनी तैयारी कर ली है और उसका कितना ज़्यादा उस पर आप कमांड पा सकते हैं। कम से कम दिन में आप उस पर आपको कमांड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो समय है वो आपको आपकी कमियों को दूर करने का नहीं रह गया है। अभी आपको समय जो रह गया है, जो आपकी जो पहले से तैयारी थी उसी को स्ट्रॉन्ग करने का समय आ गया है। कमियाँ जो दूर करने का समय होता है ये जनरली एग्जामिनेशन के बाद में होता है, कि आपने एग्जामिनेशन दे दिया है और उसके बाद आपको लग रहा है कि हमारे मुझमें ये कमी थी, ये सब्जेक्ट कमज़ोर था। तो जब 67 का एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपने पहले जब दिया होगा, पहले उसी समय आपको कमी पता चल गया हो कि क्या कमी रह गया था, कौन सा सब्जेक्ट वीक था। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनका इकोनॉमिक्स ठीक नहीं गया, कुछ बोल रहे थे कि पॉलिटी ठीक नहीं गया, कुछ बोल रहे थे ज्योग्राफी ठीक नहीं गया। ठीक है, तो ये आपको उसी समय पता चल गया होगा कि आपकी कमी क्या थी, तो उसको उसमें आपको जो ओवरकम करना है आपने उसी समय डिसाइड कर लिया कि इन कमियों को उनको दूर करना है। लेकिन अब जो समय है ना, आपका जो आज का जो डेट है 26 अगस्त है। 26 अगस्त से अगर हम 20 सितंबर तक जाते भी हैं तो आपके पास समय बहुत कम रह जाता है। 25 दिन से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 25 दिन से ज़्यादा नहीं, हालांकि उसको और कम मान के चल सकते थे हम लोग। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस 1 महीनों में आपको कैसे तैयारी करनी है। ये जो एक महीना होगा वो आपको ये मैं फिर से बता दे रही हूँ, कमियों को दूर करने का समय नहीं रह गया है। आपकी जो खूबियाँ हैं उसी को अधिक से अधिक उस पर काम करिए। जैसे कि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप हिस्ट्री को और थोड़ा समय दे करके उसको रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, करंट अफेयर्स को और मजबूत करिए। इसी प्रकार के उन सब्जेक्ट को आप देख लीजिए जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। ये कैसे पता चलेगा, तो ये ऐसे पता चलेगा कि आप अपना जो मॉक टेस्ट है खुद लेकर के देखिए कि आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं। कोई भी रैंडम बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल है, उससे मॉक टेस्ट लेकर देखिए, या फिर जो MCQs की बुक है वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप देख के तैयारी करके देखिए कि आप कितने आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। अब इन बाकी बचे हुए दिनों में क्या करना है और कौन से सब्जेक्ट
सब्जेक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा काम कर लीजिएगा कि आपको बेहतर आपको रिजल्ट हो सके। देखिए जो पीटी का जो सिलेबस है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे पोर्शन हैं जो कि जिस पर आप अच्छी तरीके से वर्कआउट करते हैं तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो मोर, अगर हम पूरा जो सिलेबस है उसको मोर स्कोरिंग एंड लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट में बांट लेंगे, लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, जिसमें से आपको कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि उनको पढ़कर आपको कम ही मार्क्स आएंगे। और इसमें ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिसमें आपको पढ़ेंगे तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। इसमें समझ लीजिएगा हिस्ट्री जो है अभी जो पैटर्न जो चेंज हुआ है, ये जो अभी हम देखें डबल ए का क्वेश्चन, लेकिन हालांकि एक एग्जाम्पल से हम जज नहीं कर सकते हैं कि पैटर्न चेंज रियली में हो गया है। अगर हम यूपीएससी का भी क्वेश्चन देखते हैं तो यूपीएससी वाले में भी हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है हिस्ट्री में वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अगर कहीं ना कहीं यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश करता रहता है तो उस चीज़ों को अगर हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि हिस्ट्री में आपको एंशिएंट मेडावल की तुलना में आपको मॉडर्न ज़्यादा कवर करता है। उसके बाद अगर अभी हम यूपीएससी के बारे में बात करें, यूपीएससी के बारे में भी बात करें, ठीक है, मॉडर्न तो दोनों में कवर करता है, लेकिन अब हम आ जाते हैं यूपीएससी में क्या करना है, यूपीएससी में कैसे फॉलो करना है। तो पहले आप मॉडर्न पढ़ेंगे, उसके बाद किसी को इम्पोर्टेंट देना है तो मिडावल से एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे, देन आप मिडावल में आएंगे, ठीक है। हालांकि तरीका वो होता है कि आप पहले इसको पढ़ें फिर इसको पढ़ें, फिर ये आपको कनेक्ट करता है मॉडर्न को, लेकिन अब चूंकि समय नहीं रह गया है तो आप रिवीजन करना है आपको, है ना। मैं फिर से बोल रही हूँ, रिवीजन करने का समय रह गया, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का समय नहीं रह गया, कुछ भी नया एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कोई नया बुक नहीं लेंगे। तो हिस्ट्री को पढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका साइंस, जनरल साइंस है। ये साइंस एंड टेक्स से बहुत कम प्रश्न आते हैं, तो जनरल साइंस में आपको अगर हम देखेंगे तो 4-5 सब्जेक्ट हो जाते हैं ना। अभी तक आप इन चीज़ों के बारे में सोचते होंगे लेकिन इतना ज़्यादा गहराई से नहीं सोचते जितने मैं आपको गहराई से बताने जा रही हूँ। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट स्टडी पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ते हैं। मतलब आपको साइंस में 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग साइंस सिर्फ साइंस बोल करके रह जाते हैं। आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। इसके बाद में आज का एनवायरनमेंट से 2 प्रश्न आ ही जा रहे हैं और 1 प्रश्न साइंस एंड टेक से आ ही जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 प्रश्न आ रहे हैं, जबकि आपको जिस हिस्ट्री से आप कवर करेंगे तो बिहार की हिस्ट्री अगर हम छोड़ देते हैं, तब बिहार की हिस्ट्री छोड़ते हैं तो 30 प्रश्न आते हैं, फिर बिहार पर भी हम लोग आएंगे तो 30 से 60 हो जाता है। फिर आप आते हैं बिहार जीके। जो बिहार जीके है कम से कम तो आप देखिएगा इससे आपको 10 प्रश्न तो जरूर रहते हैं, ठीक है। अब इस 10 प्रश्नों में क्या रहेगा आपको कि 3-4 प्रश्न आपको हिस्ट्री के ही मिल जाए, 3-4 प्रश्न हिस्ट्री के ही मिल जाए। कभी कभी ये जो 10 से आपको 15 प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना रहती है। लेकिन बिहार जीके में अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स भी रहता है, उसका मैं अलग से आपको बताती हूँ। चौथा आपका होता है करंट, ठीक है। करंट जो होता है वो भी आजकल देख रहे हैं 35 से 40 प्रश्न कवर अप कर जा रहे हैं, लेकिन याद रखेंगे इसमें आपको 30 प्रश्न नेशनल और इंटरनेशनल रहेगा, प्लस 5 कम से कम बिहार रहेगा। यानी कि बिहार जीके और करंट अफेयर्स अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 10 + 5 15 हो जाएगा, या फिर 15 पूछा तो 15 + 5 20 हो जाएगा। तो आप गौर करिएगा कि 30-30 60 और इसको अगर आप मिला लेंगे तो 60 और 30 90 हो जाता है, और 10 100, ये यहीं पर आपको 100 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। ये टोटल आपको 100 प्रश्न ही बन जा रहे हैं, और उसके बाद ही आपको बचा हुआ आपको जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपको बचे हुए 50
क्वेश्चन में आता है। लेकिन मैं ये 100 प्रश्न नहीं बोलूँगी, मैं 100+ बोलूँगी इसको, ठीक है। ये 100 से अधिक प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बचा हुआ पोर्शन में आपका आता है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मिसलेनियस, मैथ। ये तो फिक्स है, 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ये भी कम से कम 10 प्रश्न रहेगा, ये भी 10 प्रश्न रहेगा, ये भी 10 प्रश्न रहेगा, मिसलेनियस में भी 10 प्रश्न रहेगा। ये हो जाता है आपको 50। हाँ, लेकिन इसमें ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी में हो सकता है ज्योग्राफी में आपको 8 पूछ दे तो इकोनॉमिक्स में 12 कर देगा, या फिर अगर ये 10 पूछता है तो हो सकता है ये आपको 12 कर दे और ये आपको 10 कर दे। मतलब ये आपको जो है इसमें आपको 30 प्रश्न कम से कम कवर अप करने होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ आपको 30 प्रश्न कवर अप हो जाता है, प्लस मैथ का 10 प्रश्न फिक्स है। यानी कि अगर आप देखते हैं ये जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी अगर सब्जेक्ट आप बृहद तौर पर पढ़ते भी है तो आपको 30 मार्क्स आते हैं। वही हिस्ट्री, साइंस और बिहार जीके और करंट अफेयर्स कवर अप करते हैं तो आपको 100 मार्क्स आते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। पहले आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। मैं अभी जो बचे हुए 20-25 दिन है उसकी रणनीति मैं बता दे रही हूँ। आप पहले इस पोर्शन को रिवीजन करें, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया, रिवीजन। और रिवीजन में भी कौन सा, ये वाला पोर्शन पहले, ये उसके बाद इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे, समझेंगे, वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए कि कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं कितने प्रश्नों को देखती हूँ तो 10 से लेकर के 20% जो होता है रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है बीपीएससी में। यानी कि अगर आप गौर करेंगे तो 150 में आपको 15 से 30 प्रश्न तो आ ही जाने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए, साथ ही साथ बीपीएससी के प्रश्न प्लस यूपीएससी के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तरजीह देंगे, तवज्जो देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, क्योंकि यहाँ से आपको 15-20 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो कि लगता है कि आप पढ़ चुके हैं और ये आ चुका है। तो 20-25 क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो फिर अच्छी बात है ना कि आपको आइडिया है, आंसर पता ही था। बाकी फिर आपको पढ़ावा में से आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आप तीसरा करेंगे, जितना अधिक से अधिक मॉक टेस्ट है वो देंगे। मॉक टेस्ट मतलब जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट, इसको दोनों चीज को ले लेंगे हम लोग साथ में। ये दोनों चीजें अलग नहीं मांग सकते। प्रैक्टिस को मॉक टेस्ट के रूप में आप प्रैक्टिस करने का ये मतलब है जितना एमसीक्यू बनता है इन सारे क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने खुद से करने, मतलब वो आपको मॉक टेस्ट लेना है खुद का, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अलग नहीं हैं, हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। प्रैक्टिस करने का ये मतलब हो जाता है कि आप सारे एमसीक्यू, हर टॉपिक से एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको सॉल्व करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा कि आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जितना अधिक से अधिक मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रणनीति है कि अगले 20-25 दिनों में आपको करना क्या है। इतनी तैयारी करेंगे तब जा करके आपका जो है तैयारी, लास्ट का जो रिविजन होता है वो अच्छे से, ये जो फेज है वो निकल जाएगा और एग्जामिनेशन का संभावना है कि अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा। जो बाकी चीज़ें जो नेगेटिवनेस है उसको हम लोग ध्यान में ही रखेंगे कि एग्जामिनेशन 2-3 हो रहा है, कॉम्पिटिशन लेवल टफ होगा, कम हो जाएगा, ये हम लोगों का मैटर नहीं है। हम लोगों का जो मैटर बनता है फिलहाल कि हम लोग एग्जामिनेशन दें, है ना। हमारा जो एफर्ट यही हो सकता है कि हम एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से दें। अभी हम लोग ज़्यादा इसमें चीज़ों में उलझेंगे नहीं कि क्या नेगेटिवनेस है, क्या परेशानी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपको बचे हुए कम से कम दिनों में करना है। तो हमारे द्वारा ऑलरेडी अभी 67 का क्लास तो लिया ही जा रहा है। 68 का जो ऑनलाइन क्लास है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें 67 वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी पढ़ लिए थे, वो भी आपको क्लासेस कर रहे हैं। 67 का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास अब आपको रांची में मिल जाएगा। रांची के ईस्ट जेल रोड में आपको, जो कि लालपुर के पास में है, वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा 67 मेंस
और 68 मेंस का कंबाइंड क्लास हमारे यहाँ दिया जाएगा। तो जो भी भर्ती इन क्लासेस को लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।